नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। यूपी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित, तो सीएम योगी ने सदन को किया संबोधित। कहा, सकारात्मक सोच के साथ करेंगे काम। जौनपुर में एसिड अटैक से घायल महिला ने तोड़ा दम। वाराणसी में इलाज के दौरान टूटी सांस। दोषियों की सजा की मांग पर 20 घंटे तक किया धरना प्रदर्शन। एसडीएम से की समझाइश का किया इनकार। रायबरेली में सफाई करते समय हादसा। सीवर टैंक में गिरने से 2 सफाई कर्मचारियों की मौत। 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकाले शव। लापरवाह कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। शाहजहांपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 4 मादक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार। 5 किलो से ज्यादा चरस और 2 बाइक की जब्त। नेपाल से यूपी में तस्करी करने की थी योजना। बलिया में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार परिवार को कुचला। हादसे में पिता पुत्र सहित 3 की मौत। चलिए अब रुख कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यों वाली विधानसभा में दूसरे दिन मंगलवार को भी विधायकों के शपथ ग्रहण करने का सिलसिला जारी रहा। जहां 50 नवनिर्वाचित विधायकों ने राज्य की 18वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में मंगलवार को शपथ ग्रहण की। इससे एक दिन पहले सोमवार को भी लगभग 348 विधायकों ने शपथ ग्रहण की थी। आपको बता दें कि सभी विधायकों को प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने शपथ दिलाई। वहीं उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में सीएम योगी ने सतीश महाना को विधानसभा का निर्विरोध स्पीकर चुने जाने की बधाई भी दी। विधानसभा स्पीकर सतीश को लेकर सीएम योगी ने कहा कि आपके नाम में ही महान लगा हुआ है, ये हमारे लिए गौरव का पल है। वहीं विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता परिपक्व हो चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव में हमने इस स्थिति को देखा है। चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, कई प्रकार की नकारात्मक बातें भी कही गई, लेकिन जनता ने सकारात्मक बातों को ही ध्यान में रखा। उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रीय चुनाव से लेकर यूपी चुनाव तक में आम जनता का मूड देखा है। वे सकारात्मक चीजों को ही स्वीकार करती है, वहीं नकारात्मकता को लोग नकार देते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आज इस पद पर आसीन हुए हैं। मैं हृदय से पूरे सदन की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और भारत में भी उत्तर प्रदेश में ही कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हों, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए, सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे
और आज आपका सर्वानुमति से यहां पर चयन हुआ है, ये सचमुच भारत की उन मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत करता है और भी पुष्ट करता है। मैं इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े हुए अपने सभी माननीय जो नेतागण हैं, नेता प्रतिपक्ष और सभी दलों के अपने नेताओं के साथ साथ नवनिर्वाचित सभी माननीय सदस्यों को भी मैं हृदय से उनके चुनाव के लिए और आपके चुनाव के लिए भी मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। तो वहीं योगी कैबिनेट 2.0 के शपथ ग्रहण के 3 दिन बाद मंत्रियों को मंत्रालय का आवंटन कर दिया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग समेत 34 विभाग अपने पास रखे, जिसमें गृह, सतर्कता, आवास और शहरी नियोजन, नागरिक सुरक्षा, राज्य संपत्ति, प्रशासनिक सुधार, खाद्य और रसद प्रमुख हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लोक निर्माण विभाग लेकर ग्राम विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरे डिप्टी सीएम राजेश पाठक को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी और कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को नगर विकास विभाग दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह को सिंचाई विभाग दिया गया है। वहीं नंद गोपाल गुप्ता नंदी से उन्नयन की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। वहीं अब उनको औद्योगिक विकास और निर्यात प्रोत्साहन विकास विभाग दे दिया गया है। वहीं भूपेंद्र चौधरी के प्रभार में कोई बदलाव नहीं किया गया, उनके पास पंचायती राज बरकरार है। न्यूनतम मजदूरी 21,000 रुपए करने, बिल संशोधन बिल 2021 को रद्द करने समेत कई मांगों को लेकर श्रम संगठनों की हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। पीएनबी और एसबीआई जैसे बैंक में जहां असर कम था, वहीं बाकी बैंक पर ताला लटका मिला। इसके अलावा लखनऊ में डाक विभाग पूरी तरह चालू रहा, लेकिन बीएसएनएल और एलआईसी में हड़ताल सफल रही। इसके अलावा बिजली विभाग में कर्मचारियों ने पूरी तरह से कार्य बहिष्कार जारी रखा। वहीं कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया और प्रदर्शन के दौरान पुलिस या कोई शासन स्तर पर व्यक्ति आ न सके, इसके लिए गेट पर ताला भी जड़ दिया। साथ ही भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर सभी राष्ट्रीय श्रम संगठन इसमें शामिल हुए। एटक, इंटक, एचएमएस, C2, AIUTCU, AICTU, TUCC, LPF सहित विभिन्न संगठनों ने भाग लिया। वहीं यूपी की बाराबंकी पुलिस ने मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस प्रकरण में बीजेपी नेता डॉक्टर अलका राय और भाई शेषनाथ राय को गिरफ्तार कर लिया है। मऊ जिले से गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले बाराबंकी के जहांगीराबाद थाने उन्हें ले जाया गया, जहां पूछताछ के बाद देवा कोतवाली लाया गया, जिसके बाद देवा पुलिस मेडिकल करवा रही है और मेडिकल करवाने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर अलका राय और शेषनाथ राय पर मुख्तार को एम्बुलेंस से सहायता मुहैया कराए जाने का आरोप है। तो वहीं एम्बुलेंस मामले में करीब 8 महीनों तक जेल में रहने के बाद अलका और शेषनाथ जमानत पर बाहर थे। बता दें कि बाराबंकी पुलिस ने मुख्तार अंसारी समेत 13 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद डॉक्टर अलका राय और शेषनाथ को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल यहां स्वास्थ्य विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले 700 कर्मियों में से 300 कर्मियों के ईपीएफ का तकरीबन 88 लाख रुपया उनके खाते में जमा नहीं हुआ है। ये हैरान कर देने वाला खुलासा एक संविदा कर्मी द्वारा आरटीआई दायर कर अपने ईपीएफ अकाउंट का हिसाब मांगने के दौरान हुआ। वहीं विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मामले से बचते नजर आ रहे हैं।
हालांकि डीएम सौम्या अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच करवाने की बात कही है। अगर सच में ऐसा कुछ पाया गया है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरटीआई में अपने ईपीएस अकाउंट का हिसाब मांगने वाली संविदाकर्मी सरिता ने कहा कि उसे अपने खाते का पूरा ब्यौरा चाहिए कि उसके अकाउंट में अब तक कितना ईपीएफ जमा किया जा चुका है। जिला कार्यक्रम अधिकारी एनएचएम राकेश पांडे ने कहते हुए साफ बच निकले कि ये जिम्मेदारी अकाउंट की है। जिसके बाद जब जिला अकाउंट मैनेजर शशिमोली रतन पांडे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ईपीएफ का धन संबंधितों के अकाउंट में बराबर भेजा जा रहा है, लेकिन टेक्निकल वजह से पासबुक में नहीं चढ़ सका है। जो स्वास्थ्य विभाग में ईपीएफ वाला प्रकरण संज्ञान में आया है, उसमें 2 वरिष्ठ अधिकारियों की जांच समिति गठित कर दी गई है और उनके द्वारा जो जांच करी जाएगी, उसके जो निष्कर्ष निकलेंगे उसके हिसाब से उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी जब हम लोग जांच की कार्रवाई पूर्ण कर लेंगे तब आपको उसकी सूचना देंगे। बस्ती जिले के हरैया तहसील के सुकरोली चौधरी गांव में खंडर हो चुके मकान की खुदाई में भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात और सिक्के निकलने की खबर कौतूहल का विषय बन गई है। सूचना पर जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और खुदाई का काम रुकवाया। खुदाई के स्थान पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुरातत्व विभाग अब इस खंडर की खुदाई करेगा। जानकारी के अनुसार हरिराम चौबे गांव के जमींदार थे। 40-50 गांव की लगान वसूलते थे। उनके पास काफी जमीन और धन था। तीनों बेटों के निधन के बाद खपरेल का मकान धीरे धीरे खंडर में बदल गया। उनकी बेटियों ने मकान की खुदाई के लिए जेसीबी बुलवाई, जहां खुदाई में भारी मात्रा में सोने चांदी के सिक्के मिलने लगे। जेसीबी चालक का कहना है कि वो लोग सोने चांदी के सिक्के अपने साथ लेकर चले गए। इस दौरान किसी ने इस सूचना को डीएम को दिया। वहीं डीएम ने खुदाई को रुकवाकर खुदाई की जगह पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। इसकी सूचना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी पत्र लिखकर दे दी गई है। एक हमारे यहाँ पे गांव सुकरौली चौधरी है, थाना पैकोलिया में, तहसील हरैया में। वहाँ पे सूचना मिली है कि किसी एक परिवार के द्वारा अपने ही परिसर में जो पुराना खंडर था वहाँ पे खुदाई करी जा रही थी। उसके क्रम में उनको कुछ किसी प्रेशियस धातु के जो सिक्के हैं और कुछ पीसेस मिले हैं, तो उनको अभी नोटिस दे करके जो उनको वहाँ से प्राप्त हुआ है वो उनसे मंगाया जा रहा है। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस संबंध में पत्र लिखा गया है और जो शेष खुदाई है वो उनके समक्ष करेगी। वहीं जालौन के उरई में चोरी की एक वारदात सामने आई है, जहां एक टप्पेबाज ने सरे बाजार में एक किसान की मोटरसाइकिल के बैग से 2 लाख रुपए पार कर लिए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। आपको बता दें कि 48 घंटे के अंदर ये दूसरी घटना है और 2 दिन पहले ही इसी जगह पर टप्पेबाजों ने पोस्टमैन की मोटरसाइकिल के बैग से 2 लाख रुपए पार किए थे। सर डालते हैं अगली खबर पर, जहां जौनपुर एसिड अटैक में घायल महिला की वाराणसी में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। तो वही शव के घर पहुंचने के बाद भी 20 घंटे तक परिजनों ने अंतिम संस्कार नहीं किया और प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करने की जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद मछली शहर की एसडीएम ज्योति सिंह मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश की और उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए पूरा करने का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें, जिसके बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गए। वहीं आपको बता दें कि पुलिस आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मैडम, इन लोगों को कुछ मांग थी परिवार, पीड़ित परिवार का, क्या उस मांग को मान ली गई है? जी हाँ, जो भी मांग ये बता रहे थे, जहाँ भी मान लीजिए योजना के तहत, ग्रामीण लक्ष्मीबाई योजना के तहत इनको जो भी मिलना था उसके लिए प्रपोजल भेज दिया गया है। उसकी कॉपी एक इनको प्रोवाइड कर दी गई है। बाकी पट्टे के लिए बताया गया, चूँकि परिवार बहुत ही गरीब है, इस वजह से उसमें पात्रता की श्रेणी में आता है, इसलिए उस पट्टे की कार्रवाई के लिए बता दिया गया है, वो हो जाएगा। और जो भी इनके बच्चे हैं बाल सेवा योजना में, ठीक है, वो कर देंगे, ठीक है, उसे कर दिया जाएगा, उसे मान लिया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
तो वहीं बुलंदशहर में दलित परिवार पर हुए हमले के विरोध में कांग्रेस नेता और अभिनेत्री अर्चना गौतम ने विरोध दर्ज करवाया है और कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ डेरा डाले हुए हैं, जहां पीड़ित परिवार को न्याय और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग वो कर रही हैं। कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिसके चलते पुलिस बल भी तैनात किया गया। आपको बता दें कि 15 दिन पहले सिकंदराबाद के प्राणगढ़ गांव में एक घर में घुसकर गांव के ही युवक ने घर में 2 युवकों को गोली मार दी थी, जिसके बाद मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हालांकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। देखिए, पूरा मामला ये है कि मैं पहले भी आई और 4 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से एक आरोपी फरार है, क्योंकि वो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। क्या मामला है मुझे तो इन्होंने अभी तक नहीं बताया। मैंने सिर्फ कप्तान साहब को बोला था कि कप्तान साहब कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे। उन्होंने मुझे अवध भाषा का प्रयोग किया, जैसे कि मैंने बोला कि उन्होंने बोला कि आप होती कौन हो, IG हो क्या, जो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने बोला मैं अपने समाज की लड़की हूँ, जो अपने समाज की लड़ाई लड़ रही हूँ, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बहुत देखे हैं आप जैसे समाज के लोग जो 2 कौड़ी की राजनीति करने के लिए आ जाते हैं, तो उन्होंने हमारे समाज को 2 कौड़ी का बोला है। ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसके लिए मैं आई हूँ कि हमारे समाज से माफ़ी मांगे और जो चौथा आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। इन्होंने क्या किया, सुबह का टाइम था 10 बजे का, इन्होंने अपना दरोगा भेजा कप्तान साहब ने, और वहाँ से उन लोगों पे प्रेशर डाला कि आए नहीं, बट इन लोगों ने लड़के ये कैसे भी करके छुपा के ये लोग आए हैं यहाँ पर। SSP ये DM ऑफिस। शाहजहांपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने 4 मादक तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 किलो 150 ग्राम चरस बरामद की गई। साथ ही 2 बाइक भी जब्त है। पकड़ी गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 10 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक तस्कर नेपाल से चरस की तस्करी करके यूपी के जिलों में सप्लाई कर रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चल रही कार्रवाई के क्रम में थाना बंडा को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इनके द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया मुखबिर की सूचना पर, जिनके कब्जे से कुल मिलाकर 5 किलो 150 ग्राम चरस बरामद हुई है, जो नेपाल से स्मगल करके लाई गई थी। इस चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है और इनसे गहनता से पूछताछ की गई है और पूछताछ के आधार पर अपलिंक्स और डाउनलिंक्स के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। इन 4 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बंडा पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। रायबरेली में सफाई करते समय सीवर टैंक में गिरने से 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। आपको बता दें, घटना मनिका रोड की है, जहां घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 2 घंटे तक रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक एक युवक राजस्थान के धौलपुर का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा युवक वृंदावन का रहने वाला था। मामले में सफाई का ठेका लेने वाली तोमर कंस्ट्रक्शन कंपनी के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते हादसा होने की बात सामने आई है। खबर गोंडा से है, जहां 14 सालों से फरार चल रहा 50,000 रुपए का इनामी बदमाश फहीमुद्दीन को यूपी की STF पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवीपाटन मंडल के उप पुलिस महानिरीक्षक ने जालसाज फरार इनामी बदमाश फहीमुद्दीन के खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अब कानपुर की STF यूनिट ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी फहीमुद्दीन ने जालसाजी कर गोंडा से कानपुर जाने के लिए वाहन को बुक करवाया और रास्ते में जाते समय चालक का अपहरण कर स्वयं वाहन को लेकर फरार हो गया था। इसी को लेकर पीड़ित ने कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत करवाया था। तब से पुलिस इस आरोपी के पीछे लगी हुई थी। वहीं STF के उप निरीक्षक फिरोज खान ने अपनी टीम के साथ फहीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।